बिल्कुल आएगा ही यार, पुराना बात भी याद आएगा। आप जी नहीं रहेंगे हाउस में तो अच्छा तो नहीं लग रहा है। अब उनका निर्णय है तो क्या कर सकते हैं, दुखी होने के अलावा कोई उपाय नहीं। लंबे समय से 12 साल से हम हाउस में हैं, 12 साल से उनका स्नेह प्यार मिला है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तब भी, फिर जब इनके साथ आ गए उसके बाद से भी। तो दूसरा नीतीश कुमार तो नहीं हो सकता है इस देश में। नहीं, हमारे अभिभावक हैं, जीवन भर रहेंगे। दुनिया का पहला नेता है नीतीश कुमार जिसने पोशाक वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। तो बिहार की इमेज के लिए कितना कॉन्शियस रहते थे, बच्चों के भविष्य के लिए। कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे हमारे मुख्यमंत्री के रूप में। हुमंगस इंटेलिजेंस था, डिपार्टमेंट पे पकड़ था, हर एक विभाग पे पकड़ था, समझते थे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी से थोड़ी देर पहले एमएलसी पद से इस्तीफा सौंप दिया है और इसके बाद देखिए तमाम जो उनके करीबी मंत्री हैं उनके अंदर एक तरीके से भावुकता देखी जा रही है। और इसी बीच देखिए नीतीश कुमार के करीबी मंत्री है अशोक चौधरी, आंखों से आंसू निकल गए हैं। देखिए रोते नजर आ रहे हैं। साथ साथ मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यहां तक बताया कि कैसे उनके करीब गए, कब करीब गए, इन तमाम चीजों, अपनी जो यादें हैं वह ताजा करते नजर आ रहे। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। हाँ, काउंसिल से दे दिया क्योंकि संवैधानिक बाध्यता थी। 14 दिन के अंदर उनको एक सदन से जब सर्टिफिकेट मिल जाता तो एक सदन से इस्तीफा करना पड़ता था। उन्होंने काउंसिल से, क्योंकि राज्यसभा चुन लिए गए थे, तो राज्यसभा जाने की इच्छा थी उनकी, इस्तीफा। तो फिर कल भी आप लोगों को बुलाया गया था, आज भी ये तो रोज जाते हैं, कोई बात नहीं, तो कोई मीटिंग ऐसा नहीं होती। तो आज जब मिले तो क्योंकि आपका और नीतीश कुमार का एक पिता और पुत्र वाला जो संबंध ये तो कोई भी लंबे समय से कोई चीज हैंडल कर रहा हो और उस चीज को छोड़ रहा हो, ऑब्वियस है। हमारी तो इसलिए है कि हमारे साथ लंबे समय से 12 साल से हम हाउस में हैं, 12 साल से उनका स्नेह प्यार मिला है। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तब भी, फिर जब इनके साथ आ गए उसके बाद से भी। और 20 में जब कोविड आया उसके बाद ज्यादा क्लोज हुए, रोज जाते थे मिलने के लिए उनसे। कोविड में जी बड़े नेता हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, पूरे प्रदेश के अभिभावक हैं। उनका काम करने का तरीका, विरोधियों का, घोर से घोर विरोधी के प्रति भी सम्मान रखना, स्नेह रखना, उनकी भी व्यक्तिगत जो कार्य थे उसका चिंता करना, बड़ी बात है। तो दूसरा नीतीश कुमार तो नहीं हो सकता है इस देश में। सदन में तो करेगा ना, सदन में डांटना, पुचकारना, समझाना, कोई मंत्री फंस जाता हो जवाब में उसको बेल आउट करना, मतलब नीतीश जी भी कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे हमारे मुख्यमंत्री के रूप में। हुमंगस इंटेलिजेंस था, डिपार्टमेंट पे पकड़ था, हर एक विभाग पे पकड़ था, समझते थे चीजों। नया से नया मंत्री को भी गाइड करते थे, समझाते थे। हमको याद है एक बार हम 15 में जब गए थे, एक बार शाम में मिलने के लिए शिक्षा मंत्री थे और हमने लोगों ने मैट्रिक की चोरी पर नकेल कसा था पहली बार। गंगवार साहब हमारे सेक्रेटरी थे और उसके पहले साल एक अमेरिका के मैगजीन, टाइम्स मैगजीन में छपा था, न्यू सुपरमैन इन इंडिया बिहार, और चोरी करते हुए बच्चों का फोटो छपा था। बड़ी भदपिटी थी बिहार की। तो हम लोगों ने प्रयास किया था कि उस बार हम लोग चोरी रोकेंगे किसी भी तरह से, और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रिंसिपल्स को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया था। लगभग 46 प्रिंसिपल सस्पेंड हुए थे। चोरी को हम लोगों ने रोका था। नीतीश जी ने हमको बुला के कहा था शाम के समय में, अशोक जी 4-5 दिन और है मैट्रिक की परीक्षा, किसी भी तरह से ये चोरी, मैट्रिक की चोरी रुकनी चाहिए और इस पर अपना विजिलेंट रहिए 4-5 और। तो बिहार की इमेज के लिए कितना कॉन्शियस रहते थे
बच्चों के भविष्य के लिए, जो बच्चा हमारा टैलेंटेड है, पढ़ के निकल रहा है, उसको भी मौका मिले, ऐसा अभिभावक मिलना मुश्किल है यार। बिल्कुल आएगा ही यार, पुराना बात भी याद आएगा। आप आज देखिए, कल मैट्रिक की परीक्षा हुई है, 18 लाख बच्चे मैट्रिक पास किए हैं। उसमें से लगभग 56% बच्चियां। किसने चिंता की आज़ादी के 50 साल बाद भी कि हमारे यहाँ बच्चियां नहीं पढ़ रही हैं। 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे इस बिहार में। 7,000 प्रति व्यक्ति आय था बिहार का, आज 68,000 प्रति व्यक्ति आए। और जो 5 लाख 4 लाख बच्चे मैट्रिक पास करते थे, उसमें 25,000 50,000 बच्चियां होती थी। जब सर्वे उन्होंने कराया कि क्या कारण इतना कम मैट्रिक में बच्चियां हमारे मैट्रिक पढ़ती हैं, तो पता चला कि 4th और 5th के बाद बच्चियां सियानी हो जाती हैं, और अच्छा कपड़ा नहीं था कि माँ बाप उनको भेजे, उसको घर में रख लेता। दुनिया का पहला नेता है नीतीश कुमार जिसने पोशाक योजना वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी क्रांति है। लोग जिस तरह से लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद करते हैं, मदन मोहन मालवीय को याद करते हैं, सोशल रिफॉर्मर, तो ऐसे आने वाले समय में लोग नीतीश कुमार को याद करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अच्छा बात, अच्छा तो नहीं लग रहा। नीतीश जी नहीं रहेंगे हाउस में तो अच्छा तो नहीं लग रहा। अब उनका निर्णय है तो क्या कर सकते हैं, दुखी होने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा। लेकिन अब है कि गार्जियन तो रहेंगे ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन अब वो बात, लेकिन उनका गार्जियनशिप रहेगा, हाउस में अखरेगा, हाउस में अखरेगा उनका नहीं होना। बात होती है जब साहब हाउस में रहते थे, दोपहर में खाना खाने जाते थे तब छोड़ते थे, ये सब अच्छा है। लीडर का सानिध्य मिलना भी बड़ी बात है, इसको आप आइडियल मानते हैं। गुरु का, राजनीतिक गुरु का सानिध्य मिलना भी तो बहुत बड़ी बात है ना। वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। जिसको आप गुरु मानते हैं, उनका स्नेह प्यार और उनका सानिध्य मिल रहा है, वो इतना समय दे रहे हैं कि अपना सानिध्य दे रहे हैं, तभी तो आप सीखिएगा। अगर सानिध्य नहीं मिलेगा, गुरु मानते हैं सानिध्य नहीं मिलेगा, तो कैसे सीखिए। ये नहीं, हमारे अभिभावक हैं, जीवन भर रहेंगे, ताउम्र हमारे अभिभावक रहेंगे, अभिभावक हैं, अभिभावक रहेंगे। और बिहार के उनके गार्जियनशिप में बिहार आगे बढ़ा है, आगे भी उनका गार्जियनशिप रहेगा। तो आपने साफ तौर पर अशोक चौधरी को सुना, जदयू के कद्दावर नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। और देखिए, अब नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बनने जा रहे हैं, चूंकि अब वो एमएलसी पद से इस्तीफा सौंप दिए हैं। पहले ही राज्यसभा चुनाव के दौरान वह चुनाव जीत गए, नवनिर्वाचित हो चुके हैं राज्यसभा सदस्य के रूप में। तो ऐसे में अब आगे देखना होगा कि तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।